मेरी सभी स्टूडेंट जो इतिहास प्रवक्ता में सक्सेस हुए हैं प्री में, उनकी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हम सभी लोगों के सामने है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हुआ हम इतिहास को आज प्रारंभ कर रहे हैं। और इतिहास को प्रारंभ करने से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ाएंगे, आप उसका अध्ययन करेंगे और गहनता से, बहुत स्पष्टता से, बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया जाएगा। देखिएगा, हमारा जो पहला टॉपिक है कि प्राचीन भारत इतिहास जानने के स्रोत, है ना। अब प्राचीन भारत इतिहास जानने के जो स्रोत है हमारे पास, इसकी परिपाटी में आप समझ जाएगा कि जो हमारा कार्ययोजना है, हमारा जो उद्देश्य है कि भारतीय इतिहास पर हम लोग बहुत सशक्त होकर के, सुदृढ़ होकर के अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें, अपने सिलेबस को पूरा करें। अब देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के हमारे पास जो स्रोत होंगे बच्चों, वो पहला है साहित्यिक स्रोत पर, और दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा में है पुरातात्विक स्रोत। बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्यिक स्रोत का मतलब कि साहित्यों में, धर्म साहित्यों में और लौकिक साहित्यों में, कि धर्म साहित्यों में विशेषकर उस जमाने में जब प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास यानी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध साम्राज्य और 16 महाजनपदों का, मौर्य साम्राज्य, उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म, उसके बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, इस कालखंड को जानने के लिए हमारे पास प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है साहित्यिक स्रोत, दूसरा आएगा विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा हमारे पास होगा पुरातात्विक स्रोत। राइट। अब देखिएगा, साहित्यिक स्रोत में हम बात करें कि साहित्यिक स्रोत में हमारे पास हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों से हम बात करेंगे, बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों से हम बात करेंगे, और जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों से हम बात करेंगे, और अगले में लौकिक साहित्य जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत गहनता से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हुए यहां से बहुत सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत एक धार्मिक स्रोतों से होगा और दूसरा लौकिक स्रोतों से होगा। राइट। अब धार्मिक स्रोतों में जो हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों से संबंध है बच्चों, कि वेद, वेदांग, वेदांत, वेद, वेदांग, वेदांत। अब पहली बात तो ये जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की परिपाटी ये सनातन धर्म की परिपाटी है, और हिंदू धर्म का जो इसका अस्तित्व है वो अरब वासियों ने सिंध नदी को हिंदू नदी के रूप में प्रस्तुत किया, और हिंदू नदी यानी सिंधु से हिंद बना, और हिंद से हिंदू बना, और हिंदू से हिंदुस्तान बना है। राइट। अब ये सारी परिपाटी जो विकसित हुई है, उसी कालखंड में हम लोग कहेंगे कि हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में जो वेद, वेदांग, वेदांत, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब की विशिष्ट भूमिका क्या है? हिंदू धर्म के धार्मिक स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास बहुत ही सुस्पष्ट हो जाता है बेटा। कैसे? कि हिंदू धर्म का जो वेद है, ये वेद यानी वेद का मतलब, जो वेद का सार है, वेद का मतलब होता है टू नो। वेद का मतलब है टू नो, यानी टू नो यानी सब कुछ जानना। वेद का मतलब क्या है बेटा? कि सब कुछ के बारे में जानना। कि वेद जो हमें बताता है कि वेद शब्द, वेद मतलब होता है सर्वज्ञता, सर्वज्ञता यानी संपूर्ण तथ्यों की जानकारी देना। अब वो तथ्य क्या है? चाहे वो ज्ञान और विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान की उच्च प्रकाष्ठा है, चाहे आध्यात्मिक जीवन है, चाहे आत्मा और परमात्मा के मिलन का है ना। देखिएगा कि वेद में ज्ञान विज्ञान की उच्च प्रकाष्ठा है, कि संपूर्ण ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान है, चाहे गणितीय ज्ञान है, चाहे भाषाई ज्ञान है, चाहे औषधीय ज्ञान है, चाहे ज्योतिषीय ज्ञान है, सभी विधाओं का, सभी विद्याओं का, सभी विधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान। उसके अलावा विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है कि विशुद्ध ज्ञान। विज्ञान का मतलब है विशुद्ध ज्ञान, और वह विशुद्ध ज्ञान जिसका सीधा तात्पर्य है कि जिसमें कोई कल्पना नहीं है, जो सार्वभौम सत्य पर आधारित है,
उसको कहते हैं विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान की उच्च प्रकाष्ठा वेद में है, पहली बात। दूसरे में बच्चों कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है, कि आत्मा और परमात्मा इनके मिलन का भी ये वेद सारगम्यता करता है या वेद व्याख्या करता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का। उसके अलावा सामाजिक जीवन का, कि सामाजिक जीवन में किस प्रकार से समाज में आर्थिक उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति, सामाजिक विकास, सामुदायिक विकास, समूह विकास, महिलाओं का उत्थान, शिक्षा पद्धति, इन सारी व्यवस्थाओं पर भी यह अपना दृष्टिकोण रखता है वेद। तो उन वेदों में बच्चों, जो वेद है हमारे 4 वेद, पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरे में यजुर्वेद, तीसरे में सामवेद और चौथे में अथर्ववेद। इन चारों वेदों की परिपाटी में, चारों वेदों में कई प्रकार की विद्याओं का, कई प्रकार की विधाओं का विस्तृत ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। और उस ज्ञान के माध्यम से मानव को जीवन जीने की कला, मानव के जीवन को सशक्त बनाने की कला, मानव के जीवन को सुदृढ़ बनाने की कला परिभाषित की गई है ना। और रही इस बात की वेद की वैदिक कालीन, अब सवाल इस बात का कि वेद को भी 2 कालखंडों में बांटा गया है, कि पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जमाने में गणधरों का शासन, यानी कई राजाओं का भारतीय क्षेत्र में शासन हुआ करता था। तो उन राजाओं का, उन राजाओं के शासन पद्धतियों का, उन राजाओं के कालखंडों का, समय का इन वेदों में बहुत ही बेहतरीन वर्णन किया गया है। यानी कुल मिलाकर के उद्देश्य हमारा क्या है बेटा, कि साहित्यिक स्रोतों में जो धार्मिक स्रोत हैं, और उसमें धार्मिक स्रोत में भी हिंदू धर्म के धार्मिक स्रोत हैं, उनके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास सशक्त हो जाता है, या प्राचीन भारतीय इतिहास स्पष्ट प्राप्त हो जाता है। राइट। देखिए बच्चा अगला में कि जो वेद में आप थोड़ा सा चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो वेद है उस वेद में सर्वज्ञता है। और आप ये सब जान लीजिएगा कि ऋग्वेद ये देवताओं की उत्पत्ति के संदर्भ में है, दूसरे में यजुर्वेद यह देवताओं को प्रसन्न करने वाले कर्मकांड के रूप में व्यवस्थित है, तीसरे में सामवेद, सामवेद का मतलब है संगीतमयी वेद, और चौथे में अथर्ववेद यानी अथर्ववेद पवित्र जादू टोना और जड़ी बूटी औषधि, इन सब के बारे में भी अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है या अथर्ववेद में वर्णन मिल जाता है। राइट। अब रही बात कि प्रत्येक वेद का, चाहे वो ऋग्वेद है बेटा, उस ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इसे धन्वंतरी जी ने तैयार किया है। इसमें भी कई ऐतिहासिक कालखंडों का विवेचन हुआ है। उसके बाद यजुर्वेद का जो उपवेद है बच्चों वो है धनुर्वेद, और धनुर्वेद को आचार्य विश्वामित्र जी ने तैयार किया है। इसमें भी कई ऐतिहासिक कालखंड उल्लेखित हुए हैं। सामवेद का गंधर्व वेद संगीतमयी, और इसको भरत मुनि ने तैयार किया है। इसमें भी कई ऐतिहासिक कालखंड या ऐतिहासिक विवेचनाएं प्रस्तुत है। और अथर्ववेद इसका उपवेद है शिल्प वेद, और इसको विश्वकर्मा जी ने तैयार किया है। तो ये भी, इसमें कई ऐतिहासिक कालखंड उल्लेखित हुए हैं। तो वेदों की परिपाटी में यदि वैदिक काल, जो वास्तव में जो वैदिक काल का उल्लेख मिलता है बच्चों कि 1400 से लेकर के और 1000 ईस्वी तक का, और 1000 से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व तक का, ये पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस जमाने में जितने राजा थे उनके शासन पद्धतियां, उस जमाने में सामाजिक प्रवेश, उस जमाने में आर्थिक प्रवेश, उस जमाने में राजनयिक प्रवेश, इन सब के बारे में वेदों में बेहतरीन ढंग से व्याख्या की गई है, विवेचना की गई है। वेद प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत है। राइट। अब वेदों के बाद बच्चों, जो वेदों की बात करें हम बात में कि वेदांग। अब वेदांग का मतलब क्या है कि वेदों के अंग, वेदों के 6 अंग है बेटा वेदांग। वेदों के 6 अंग है वेदांग। उसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये है बच्चा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है। अब शिक्षा का वेदांग के पार्ट है। तो शिक्षा का मतलब होता है एडुकेशन, यानी प्रतिभा को भीतर से बाहर निकालना। प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभा होती है
उस प्रतिभा को निखारने का जो संयोजन होता है उसे शिक्षा कहा जाता है। तो शिक्षा वेदांग का पहला पार्ट है। दूसरा है कल्प, यानी कल्प का मतलब होता है यज्ञों का विधान, यज्ञों के तौर तरीके। अगले में बच्चा निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है नए नए शब्दों की उत्पत्ति, नए नए पर्यायवाची शब्दों की उत्पत्ति या नए नए शब्दों की उत्पत्ति व्युत्पत्ति। छंद का मतलब होता है कि जहां पे तुकांत आ जाए, जैसे पद्य खंड है, गद्य खंड है, उसको बिल्कुल तुकांत में, उसको बढ़िया लयबद्ध शैली, भाषा शैली, दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद है ना, चंद छंद वर्णन की महिमा। तो उस प्रकार से क्या अलंकार उसमें, समास उसमें, तमाम तरह की विधाएं छंद कहलाता है। व्याकरण का मतलब होता है किसी भाषा का परिमार्जन, किसी भाषा का शुद्धिकरण, उसको कहते हैं व्याकरण। और अगले में ज्योतिष, यानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो आने वाली समय की घटनाओं का परिकल्पना करना, उसे कहते हैं ज्योतिष। ठीक है, तो ये सब वेद का पार्ट है और इनके माध्यम से प्राचीन के ज्योतिषियों का, व्याकरणाचार्यों का, है ना, तमाम व्याकरणाचार्यों का, शिक्षाविदों के, इनके माध्यम से भी कालखंड ऐतिहासिक विवेचना दृष्टिगत होती है, दृष्टिगोचर होती है कि इस जमाने में प्राचीन भारत का इतिहास इतना सुदृढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, है ना। तो इस प्रकार से इन वेदांगों में भी इतिहास का, इतिहास, प्राचीन इतिहास को जानने की अपूर्व संभावना है या बहुत बेहतरीन संभावना होती है। अगले में वेदांत बच्चों कि वेद, अब एक बात और जान लीजिएगा, ये सवाल आपसे आएगा कि वेद का मतलब सर्वज्ञान हो गया, सर्वज्ञता हो गई। वेदांग माने वेदों के अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। वेदांत वेदों के अंत में, अब वेद, वेदों की जटिल भाषा को सरल करने के लिए वेदांग बनाए गए हैं। वेद बहुत ही क्लिष्ट भाषा में, बहुत ही जटिल भाषा में है वेद। वेदों की जटिल भाषा को सरल करने के लिए वेदांग, वेदों के अंग 6, लेकिन वेदों के दार्शनिक महत्व को, फिलोसफर इंपॉर्टेंस को, यानी दार्शनिक महत्व को जानने के लिए, दार्शनिक महत्व को स्पष्ट करने के लिए वेदांत, वेदों के अंत में जिन्हें हम लोग, जो 108 उपनिषद हैं वही वेदांत है ना। तो वेदांतों की रचना क्यों की गई बच्चों? कि वेदों के दार्शनिक महत्व को स्पष्ट करने के लिए। वेदांत की रचना क्यों की गई बच्चों? कि वेदों के जटिल भाषा को सरल करने के लिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेदांग और वेदांत का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद 18 पुराण। अब ये हमारी धार्मिक मान्यताएं में है कि श्रीमद् भागवत से लेकर के, यानी पहले मत्स्य पुराण पहला है और अंत में श्रीमद् भागवत है। तो ये 18 अन्य पुराण, उसके साथ में 16 अन्य पुराण हैं, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, ये सारे ब्रह्म पुराण, दुर्गा, है ना, सब जितने पुराण हैं बच्चों, है ना। तो ये सारे पुराणों का मतलब क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को, प्राचीन राजवंशों को उल्लेखित करता हुआ भगवान के अवतार और प्राचीन राजवंशों का संबंध, ये सारी विवेचनाएं ऐतिहासिक कालखंड में विस्तृत रूप से या विधिवत रूप से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद महाभारत और रामायण। अब ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि महाभारत, जिसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है, तो महाभारत कालीन जितने राजा हुए, जो पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ, उसमें 18 अक्षौणी सेनाएं और तमाम राजवंश के राजाओं ने अपना योगदान दिया। तो सारे राजाओं का उल्लेख महाभारत के माध्यम से प्राप्त होता है, ऐतिहासिक विवेचना हो जाती है। ऐसे रामायण की बात करें, ये प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है। तो इस रामायण में भी जो वाल्मीकिकृत रामायण है, अनेक राजवंशों का, उस समय की ऐतिहासिक विवेचना का उल्लेख प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब ये तो हो गया बच्चों हिंदू धर्म के जितने, हाँ, इसके अलावा आरण्यक हो गया, आरण्यक हो गया, या हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, है ना। आरण्यक के ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें प्राचीन मानवीय समाज का, प्राचीन मानवीय जीवन का, आर्थिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, ऐतिहासिक जीवन का, इन सारी विवेचनाएं ये बहुत ही विस्तृत रूप से की गई हैं आरण्यक में और ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा भी कि जो वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है, यानी वैदिक कालीन इतिहास को दृष्टिगोचर करने के लिए, वैदिक कालीन इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए, उसमें उसके भी योगदान किसका? कि भाई वेदांत तो हुआ ही, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। इसके अलावा यदि हम कहें तो उस जमाने में और भी कई पांडुलिपियां, और भी कई धार्मिक पांडुलिपियां तैयार हुई हैं, उनका भी विशिष्ट योगदान रहा है।
अब हम बात करते हैं बच्चों कि बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों में, ये आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म की जो परिपाटी शुरू हुई है वो बौद्ध धर्म की परिपाटी महात्मा बुद्ध से प्राप्त हुई है। यानी महात्मा बुद्ध ने बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि। ये महात्मा बुद्ध जो बचपन के राजकुमार सिद्धार्थ हैं और उनके पिता राजा शुद्धोधन है ना, जो शाक्य वंश में उत्पन्न हुए, शाक्य वंश में है, और उस राजवंश में और राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा साधना के बाद जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, यानी बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया बुद्ध संघ और धम्म की परिपाटी पर, कि बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि, इस परिपाटी पर किया है। अब सवाल इस बात का कि जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से लेकर के आज तक उसके कई साहित्य सृजित हुए हैं, लेकिन ये प्राचीन समय में जैसे त्रिपिटक हो गया, महाविभाषा सूत्र हो गया, या इसके अलावा बुद्ध चरित्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार, ये जैसे अनेक महाकाव्यों का, अनेक बौद्ध साहित्यों की सृजन हुआ है उस जमाने में प्राचीन राजवंश का। अब सवाल इस बात का कि जिस जमाने में बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध जिस जमाने में इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 16 महाजनपदों का, प्राचीन 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में इन्होंने प्रचार प्रसार किया। मगध महाजनपद से लेकर के और अंग महाजनपद तक, श्रावस्ती से लेकर के कौशल तक, इन्होंने 16 महाजनपदों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक बेड़ा उठाया। और उस प्रचार प्रसार के साथ साथ में 16 महाजनपदों के ऐतिहासिक विवेचना भी इन बौद्ध साहित्यों में, विशेषकर जो त्रिपिटक है बच्चों, कि त्रिपिटक क्या है, 3 पिटारे वाला। अब त्रिपिटक में शुद्ध पिटक 1, विनय पिटक 2 और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटारे, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटारे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटारे हैं त्रिपिटक में। अब शुद्ध पिटक का मतलब है कि महात्मा बुद्ध की 500 जातक कथाओं का, 500 जन्मों की कथाओं का जो विस्तृत उल्लेख हुआ है वो शुद्ध पिटक, यानी महात्मा बुद्ध पर पूर्णतः आधारित। दूसरे में विनय पिटक, ये विनय पिटक बौद्ध धर्म के धार्मिक शिक्षाओं का, यानी बौद्ध धर्म में किस प्रकार से उपसंपदा, यानी बौद्ध धर्म में प्रवेश होना है, बौद्ध संघियों का उल्लेख, बौद्ध में गृहस्थ का उल्लेख या बौद्ध नियम, कायदे और कानून का उल्लेख इस विनय पिटक में बेहतरीन ढंग से किया गया है। उसके अलावा अभिधम्म पिटक 5 खंडों में विवेचित, और इन 5 खंडों में अंगुत्तर निकाय जो 16 महाजनपदों का ऐतिहासिक विवेचन में 16 महाजनपदों का यदि उल्लेख मिलता है तो अभिधम्म पिटक के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और वो प्राचीन 16 महाजनपदों का, कि जिस जमाने में मगध साम्राज्य था उसी जमाने में अंग, विदिशा, इसके अलावा श्रावस्ती, कौशल, है ना, ये सारे महाजनपद, इन महाजनपदों का उल्लेख अभिधम्म पिटक के अंगुत्तर निकाय में प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा कि जो महाविभाषा शास्त्र है और बुद्ध चरित्र है, ये जिस जमाने में सम्राट कनिष्क कुषाण वंशी राजा मौर्योत्तर काल में, तो कुषाण वंशी राजा कनिष्क के दरबार में अश्वघोष नाम का, या अश्वघोष और नागार्जुन नाम के 2 प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हैं, और वसुमित्र, 3 लोग, एक अश्वघोष, दूसरे में वसुमित्र, तीसरे में नागार्जुन और चौथा भी चरक वैद्यवी। तो अश्वघोष और वसुमित्र का उल्लेख तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कश्मीर के कुंडल वन में हुई है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में वसुमित्र ने अध्यक्षता की है, अश्वघोष ने उपाध्यक्षता की है। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की और वसुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र लिखा। तो इन शास्त्रों में, महाविभाषा शास्त्र में और बुद्ध चरित्र में बौद्धों की शिक्षाओं का उल्लेख तो है ही है, लेकिन उस जमाने में मौर्योत्तर काल के शासकों का, विशेषकर सम्राट कनिष्क के शासन प्रबंध का भी विस्तृत विवेचन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ये नागार्जुन की रचना है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र लिखा है। इसमें शून्यवाद का सिद्धांत भी है, बौद्ध शिक्षाएं भी हैं, लेकिन प्राचीन इतिहास भी इसमें उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश नाम के 2 बौद्ध साहित्य हैं, जिन बौद्ध साहित्यों में ऐतिहासिक और भौगोलिक विवेचनाएं, जहां जहां तक बौद्ध धर्म अपने प्रभुत्व में था, अस्तित्व में था, वहां तक ये वो वहां का पूरा उल्लेख है। भारत, श्रीलंका, तिब्बत,
म्यांमार, जहां तक भी ये बौद्ध धर्म प्रचारित और प्रसारित था, उस समय का समकालिक घटनाओं का, ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन दीपवंश और महावंश ने बेहतरीन ढंग से किया है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट में देखिएगा कि जैन धर्म। अब आप ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में वेद माने सर्व ज्ञान होता है, बौद्ध धर्म में संबोधि या बुद्धत्व ये संपूर्ण ज्ञान को उल्लेखित करता है, और वैसे ही जैन में जिन जिन शब्द का मतलब होता है इंद्रियों पे बस करना, और कैबल्य कैबल्य शब्द आता है, इसका मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। कैबल्य माने संपूर्ण ज्ञान, संबोधि बौद्ध का संपूर्ण ज्ञान, और हिंदू का वेद संपूर्ण ज्ञान। अब जो जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है, ये 24 तीर्थंकरों की तपस्या के उपरांत, तो सबसे पहले जो ऋषभदेव नाम के तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभदेव से लेकर के पार्श्वनाथ तक, यानी 23 तीर्थंकरों तक, ऋषभदेव से लेकर पार्श्वनाथ तक, इन्होंने चातुर्याम संप्रदाय, चातुर्याम। अब चातुर्याम क्या है कि सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, जिसको कहते हैं चातुर्याम। चार शिक्षाओं पर, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, चातुर्याम पर अपने धर्म का प्रचार किया, चातुर्याम कहते थे। लेकिन जैसे इसमें महावीर स्वामी जुड़े, जब महावीर स्वामी जुड़े, उन्होंने ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य नाम का 5वां यानी पंच अणु महाव्रत, इस पंच अणु महाव्रत के आधार पर जैन धर्म को प्रचारित और प्रसारित किया है। लेकिन अब जैन धर्म का आगम है, इस आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 छेद सूत्र और 6 प्रकीर्ण, इस सब को मिल करके आगम बना हुआ है। ये ऐतिहासिक विवेचनाओं पर आधारित आगम प्राचीन भारतीय इतिहास को उद्धृत करता है। उसके अलावा भगवती सूत्र जैन धर्म का शिक्षाओं का ये भगवती सूत्र है, और जैन धर्म को संरक्षण देने वाले तमाम राजाओं का, शासकों का इसमें विस्तृत विवेचना की गई है। अगले में कल्पसूत्र और आचरण सूत्र महत्वपूर्ण है। इस कल्पसूत्र को भद्रभाव ने, वही भद्रभाव कि जिन्होंने जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को स्थापित करने वाले भद्रभाव ने इस कल्पसूत्र में 24 के 24 तीर्थंकरों का, यानी ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी तक, है ना, जितने भी नेमिनाथ हुए, अरिष्टनेमी हुए, पार्श्वनाथ हुए, जितने भी ये 24 तीर्थंकर हुए, उनके जीवन परिचय को कल्पसूत्र में भद्रभाव ने विस्तृत विवेचित किया है, ऐतिहासिक कालखंड के साथ साथ। अगले में आचरण सूत्र में इसको स्थूल भद्र नामक जैन भिक्षु, जिन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की, और इस आचरण सूत्र में जैन धर्म की विशिष्ट शिक्षाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। उसके अलावा परिशिष्ट पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक ग्रंथ है कि इसको आचार्य हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना 11वीं शताब्दी में की है, और इसके 2 कालखंड है। ये बड़ी बात है कि इसके 2 कालखंड में इसकी इतिहास वैश्विक तौर पर कि संपूर्ण विश्व में जितने बड़े बड़े धर्म हुए हैं, जितने बड़े बड़े धर्म संप्रदाय हुए हैं, उनके महापुरुषों का उल्लेख पहले खंड में, और दूसरे खंड में केवल जैन को समर्पित है। तो इतिहास की पूर्ण प्रकाष्ठा, उच्च प्रकाष्ठा या ऐतिहासिक विवेचनाओं की प्रकाष्ठा इस परिशिष्ट पर्वन में भी बेहतरीन ढंग से प्राप्त हो जाती है। राइट, अब हम दूसरे उसमें प्रवेश करते हैं बच्चों कि साहित्यिक स्रोत का पहला एक धार्मिक स्रोत में हो गया, हिंदू धर्म के हो गया, बौद्ध का हो गया, जैन का हो गया। लेकिन इसके अलावा लौकिक साहित्य में देखिएगा, इसके अलावा एक टॉपिक हमारे पास आएगा कि लौकिक साहित्यों में। अब उस लौकिक साहित्यों में क्या होगा कि जितने उस प्राचीन समय में, अब लौकिक साहित्यों में जिन्होंने भारतीय प्रवेश में भारतीय इतिहास का, भारतीय राजवंशों में राजाओं के आश्रित होकर के, चाहे कौटिल्य ने यानी विष्णुगुप्त कौटिल्य ने, चाहे मेगस्थनीज ने, चाहे कालिदास ने, चाहे बाणभट्ट ने, है ना, इसके अलावा और तमाम रचनाकारों ने अपने अपनी रचनाओं में, भाई कालिदास का अर्थशास्त्र है, सॉरी कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र है, इसमें मौर्यकालीन समाज का, मौर्यकालीन राज व्यवस्था का, मौर्यकालीन शासन प्रबंध का, भू राजस्व प्रबंधन का, ये सारी विवेचनाएं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्धृत। ऐसे ही बच्चों कि मेगस्थनीज की इंडिका, ये प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अलावा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, कि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ये बहुत ही महत्व, इसने गुप्त काल की विवेचना, या कामंदा का नीतिसार ने गुप्त काल की ऐतिहासिक विवेचना को प्रस्तुत किया है। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र के हर्षवर्धन के दरबार में, बाणभट्ट उसने
हर्षचरित्र में, कादंबरी में इस ऐतिहासिक विवेचना को बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत किया है। राइट, चलिए बच्चों आगे बढ़े। अब हमारे पास कि विदेशी यात्रियों का विवरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विदेशी यात्रियों में यूनान के यात्री हैं, चीन के यात्री हैं और अरब के यात्री हैं। और इन यात्रियों ने जब भारत की यात्रा की है समय समय पर, इन यात्रियों ने अपनी यात्रा वृतांत में, अपनी यात्रा विवरण में प्राचीन भारत इतिहास को उद्धृत किया है। कैसे? यूनान के यात्रियों में मेगास्थनीज ने, जिसने स्वयं इंडिका लिखी है, हेरोडोटस जिसने इतिहास की विवेचना यानी ऐतिहासिक पुस्तक को लिखा है, टालमी जिसने ज्योग्राफी पुस्तक लिखी है। भाई मेगास्थनीज की इंडिका तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को जानने का स्रोत है ना। हेरोडोटस ने प्राचीन विश्व का इतिहास लिखा, उसमें भारत इतिहास भी इंक्लूड है। उसके बाद टालमी का ज्योग्राफी है 140 ईस्वी का, उसमें ज्योग्राफी के साथ साथ इतिहास की विवेचना भी है, ऐतिहासिक कालखंडों की विवेचना की गई। इसके अलावा बच्चों अगले स्टेप में कि एक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये की पुस्तक है बच्चों। और इस पुस्तक को अज्ञात लेखक ने लिखा है, अननोन राइटर, लेकिन इसमें भारत और यूनान के व्यापार का उल्लेख है। प्राचीन समय का भारत और यूनान के व्यापार का, सामाजिक संबंधों का, आर्थिक संबंधों का, राजनयिक संबंधों का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में मिल जाता है। राइट, अब इसके अलावा बेटे चीन के यात्रियों में, कि चीन के यात्रियों में फाइयान, ये फाइयान नाम का जो यात्री था बच्चों, ये 399 ईस्वी में भारत आया था और 416 ईस्वी तक भारत में रहा, जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। और इस फाइयान ने अपनी पुस्तक फोकोकी में, इसकी पुस्तक का नाम है फोकोकी, इस पुस्तक में इसने भारतीय ऐतिहासिक प्रबंध, भारतीय राजनयिक प्रबंध, भारतीय धार्मिक प्रबंध, तत्कालीन गुप्तकालीन शासन प्रबंध का विस्तृत विवेचना की। तो विदेशी यात्रियों का विवरण में हुआ। वेनसांग जो 629 से लेकर के और 645 तक हर्षवर्धन के जमाने में भारत में रहा, भारत का भ्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय में 629 से 635 तक उसने अध्ययन किया। 635-36 में उसने भारत का भ्रमण किया। 636 से 645 तक उसने हर्षवर्धन के दरबार में मुख्य दरबारी की भूमिका निभाई। और हर्षवर्धन द्वारा जो 2 प्रयाग महासम्मेलन और कन्नौज महामोक्ष परिषद जैसे धार्मिक सम्मेलनों की अध्यक्षता भी वेनसांग ने की, है ना। तो वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में, जब वो वापस गया अपने देश चाइना, तो सीयूकी में उसने भारतीय ऐतिहासिक प्रबंध को विवेचित किया है। राइट, अब अगले में इत्सिंग, ये 8वीं शताब्दी में आने वाला चीन का यात्री था और इसने राजपूत काल में और विशेषकर कन्नौज के त्रिकूट संघर्ष में जो राष्ट्रकूट प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और पाल राजवंशी राजा संघर्ष कर रहे थे, उसका उल्लेख इत्सिंग नाम के चीनी यात्री ने किया है। ऐतिहासिक विवेचना हो गई। उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण में अरब यात्रियों में अल बरूनी, अल मसूदी और इब्न बतूता। ठीक है, अब अल बरूनी का उल्लेख है बच्चों कि अल बरूनी ने किताबुल हिंद इस पुस्तक को लिखा है। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भी कहते हैं उसको, तहकीके हिंद, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। आप सुन ध्यान दीजिएगा कि किताबुल हिंद या तहकीके हिंद का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान की खोज, भारत की खोज। राइट, अब भारत की खोज के परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे अल बरूनी उस जमाने में आया कि जब स्वयं महमूद गजनबी ने जो आक्रमण किया भारत पर, तो उसी साथ में अल बरूनी भारत में आया। और अल बरूनी ने उस समय का पूरा यानी 1000 से लेकर 1026 तक जब महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में धार्मिक संस्थानों पर का विध्वंस किया, राजवंशों के साथ में युद्ध करके उनको विध्वंस किया, तो उसका भी उल्लेख के साथ साथ अल बरूनी ने किताबुल हिंद में या तहकीके हिंद में भारत की खोज का, भारत की विविधता का, यानी भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का, भारत की ऐतिहासिक विवेचन का, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विवेचनाओं का विस्तृत उल्लेख किया है अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में। ओके, ऐसे अल मसूदी नाम का जो चीनी यात्री आया था बच्चों, वो राजपूत काल में आया था और उसने राजपूत काल में राजपूत राजवंशों का, यानी पाल वंश, उसके अलावा पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जो
इनके बीच में कन्नौज संघर्ष हुआ उसका विस्तृत उल्लेख किया है, ऐतिहासिक विवेचन मिलता है। इब्ने बतूता ने ये जो 1333 ईस्वी में जब महमूद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंशी राजा है, उसके शासनकाल में इब्ने बतूता मोरक्को का, अफ्रीका के देश मोरक्को का यात्री था। उसने रेहला नाम की पुस्तक में, रेहला नाम की पुस्तक में दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था पर और विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक की शासन प्रणाली पर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासकीय प्रबंध पर अपना विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनान के यात्री हो गए, चीन के यात्री हो गए और अरब के यात्री हो गए, और इन यात्रियों की यात्रा वृत्तांत में प्राचीन भारतीय इतिहास का विस्तृत विवेचना प्राप्त हो जाती है। राइट, कि जो नेक्स्ट हमारे पास वो है पुरातात्विक स्रोतों पर, कि पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल, और ये पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है बेटा, कि अभिलेख और शिलालेख दो शब्द हैं। अभिलेख का मतलब होता है किसी बड़े प्रशस्त खंड को उसको सजा करके, डेकोरेटेड करके, उसको एक फिक्स नाप में, एक निश्चित प्रणाली में या नाप में उसको सजा करके और उस पर शासनादेश लिखना या उस पर शासन के द्वारा किए जा रहे हुए धार्मिक कार्यों, राजनयिक कार्यों या आर्थिक कार्यों, सामाजिक कार्यों का उल्लेख होना, उसको कहते हैं अभिलेख। तो इन अभिलेखों से ऐतिहासिक विवेचना बहुत सुस्पष्ट होती है। या शिलालेख भी हैं, तो जैसे कि 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का एशियाई माइनर का, एशियाई माइनर का, इसको कहते हैं बोगज कोई का शिलालेख। इस बोगज कोई के शिलालेख में जो फारस की खाड़ी में प्राप्त हुआ है, इराक ईरान में प्राप्त हुआ है, इसमें प्राचीन हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख मिला है और ऐतिहासिक प्रबंध का उल्लेख मिला है। इसी से स्पष्ट होता है कि जो आर्य जाति थी वो मध्य पश्चिम मध्य एशिया से भारत में आई है, एशिया माइनर के अकॉर्डिंग। उसके अलावा बचा शाहगौरा का शिलालेख और महास्थान का शिलालेख। तो महास्थान और शाहगौरा का जो शिलालेख है बच्चों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में पड़े 298 ईस्वी का भीषण अकाल का, उसका विस्तृत विवेचन ये चंद्रगुप्त मौर्यकालीन शाहगौरा और महास्थान के शिलालेख कर लेते हैं। इसी प्रकार से अशोक के जमाने में मास्की, गुर्जरा, लुम्बनी, है ना, कलिंग, पाटलिपुत्र, कालसी, ये तमाम शिलालेख उस जमाने के शिलालेख हैं जो अशोककालीन, मौर्यकालीन शासन प्रबंध, सामाजिक प्रबंध, न्याय प्रबंध, भू राजस्व प्रबंध, वैदेशिक विदेश का व्यापार, इन सभी संबंधों में, इन सभी बातों में अपना दृष्टिकोण रखते हैं, अपना ऐतिहासिक विवेचना रखते हैं। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें कि गुप्तकालीन, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली का दिल्ली स्तंभ, उसके अलावा कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के जमाने में भीतरी स्तंभ, भीतरी शिलालेख, है ना, ये तमाम शिलालेखों में गुप्तकाल की शासन प्रबंध का विस्तृत विवेचन मिल जाता है। ऐसे ही बच्चों ऐहोल प्रशस्ति में रविकीर्ति वर्मा द्वारा, जो पुलकेशन द्वितीय के राज दरबार में रविकीर्ति वर्मा था, उसने ऐहोल प्रशस्ति में पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध का उल्लेख किया है। ऐसे ही बच्चों हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश हाथी गुम्फा खारबेल का, कलिंग नरेश खारबेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में ये उल्लेख किया है कि कलिंग पर दो शासकों ने मगध के नंद वंशी राजा महापद्मानंद ने और मौर्य वंशी राजा अशोक ने आक्रमण किया है और कलिंग का विध्वंस किया है। तो कलिंग नरेश खारबेल ने इसको हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेखित किया है। तो इस प्रकार से शिलालेख और अभिलेख ऐतिहासिक विवेचन को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मुद्रा में आज बात करते हैं बेटा। मुद्रा या सिक्के ये अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। आज भी तब भी कभी वस्तु विनिमय होता था, कभी धातु मुद्राएं होती थी, आज पत्र मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा होती। तो इस मुद्रा में सबसे पहले जब वस्तु विनिमय था, वस्तु के बदले वस्तु, बाद में स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, कांस्य मुद्रा है और मिश्र धातुओं की मुद्रा। तो इस प्रकार की मुद्राओं में शासकों ने, अब सबसे बढ़िया उल्लेख मिलता है बेटा कि इंडो ग्रीक राजाओं ने, हिंदू यवन शासकों ने अपने समय में पहली बार स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया है
और स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन के साथ साथ उन्होंने अपनी मुद्राओं पर राज चिन्ह भी अंकित किए। ये प्रश्न कई बार आया है कि पहली बार किन राजाओं ने अपनी मुद्राओं पर राज चिन्ह बनाए बेटा, तो राज चिन्ह पहली बार जो बनाए वो इंडो ग्रीक राजाओं ने बनाए थे। ओके, उसके अलावा प्राचीन समय में कर्षापर्ण, वैदिक काल के बाद मौर्य काल में कर्षापर्ण, निष्क, शतनाम ये वैदिक काल में, और मगध या मौर्य काल में इस प्रकार की मुद्राओं का, सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्राएं, रजत मुद्राएं इत्यादि, ये सब कर्षापर्ण, निष्क और शतनाम के नाम से आता है। प्राचीन मुद्राओं को किस नाम से? कर्षापर्ण, निष्क, शतनाम। लेकिन रूपक और दीनार, ये रूपक और दीनार नाम की मुद्राएं जो हुई बेटा, रूपक चांदी की और दीनार सोने की, ये गुप्तकालीन साम्राज्य में गुप्त राजाओं की जो मुद्राएं थी वो रूपक और दीनार के रूप में थी। राइट, तो ये मुद्राओं के माध्यम से भी प्राचीन भारतीय इतिहास का उल्लेख मिलता है। और विशेषकर जो दक्षिण भारतीय चोल, चेर और पांड्य थे, उन्होंने अपनी मुद्राओं पर धनुष का चिन्ह, मछली का चिन्ह, है ना, इस प्रकार से राज चिन्हों के माध्यम से जैसे वो मुद्राएं प्राप्त होती हैं तो उस राजवंश को उल्लेखित कर देती हैं। राइट, अगले में बच्चे वास्तुकला पर हम बात करें कि वास्तुकला, चित्रकला और जो स्थापत्य कला है, ये अपना में पुरातात्विक स्रोत के लिए, ऐतिहासिक विवेचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा। वास्तुकला में की जो भवन निर्माण की कला है, कि भवनों को निर्माण, जैसे कुम्हराहार का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के निकट कुम्हराहार नाम का जो विशाल कुम्हराहार का राज प्रसाद मिला है, राजमहल मिला है लकड़ी से बना हुआ, उसकी वास्तुकला। अन्य भवनों का, जहाँ जहाँ राजमहल हुआ करते थे, उन राजमहलों के भवनों का जो बुनियाद या भवन निर्माण की कला थी। उसके अलावा स्थापत्य कला की मंदिरों के निर्माण में गांधार शैली, मथुरा शैली, इंडो ग्रीक शैली, ये तमाम, उत्तर भारत की नागर शैली, मध्य भारत की बेसर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, इन सारी शैलियों में, इन सारी विधाओं में, इन सारी कलात्मक, ये कह सकते हैं कि कलाकारी में जो भवनों का निर्माण हुआ है, मंदिरों का निर्माण हुआ, किस समय हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ है, तो ये ऐतिहासिक विवेचना को बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करता है। चित्रकला में कि चाहे वो औरंगाबाद का एलोरा एलिफेंटा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा एलिफेंटा की जो चित्रकारी है, उस चित्रकारी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं का, उन धार्मिक विवेचनाओं का से संबंधित कई चित्रकारियां हुई। तो वो चित्रकारियां भी दर्शाती हैं कि किन किन राजाओं ने, कि गुप्त राजवंश में, गुप्तोत्तर राजवंश में, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में किन किन चित्रकलाओं का किस किस क्षेत्र में विकास हुआ है, किस गुफा में, है ना, किस गुफा में, जैसे कि हर सम्राट अशोक के जमाने में उसने आजीवक संप्रदाय के लिए विश्व गुफा है या सुदामा गुफा, कर्ण गुफा, ये सब बनाई थी। तो ये सारी चित्रकलाएं, स्थापत्य कला, वास्तुकला संबंधित राजवंश और राजाओं का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारा जो पाठ्यक्रम रहा बच्चों कि प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, उस प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में हमने सबसे पहले पढ़ा कि साहित्यिक स्रोत, उसमें धार्मिक स्रोत में और लौकिक स्रोत में। तो धार्मिक स्रोत में हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के, ठीक है बच्चों। और दूसरे में हमने पढ़ा कि विदेशी यात्रियों का विवरण, तो यूनान के यात्रियों का, चीन के यात्रियों का, अरब के यात्रियों का, इन सभी यात्रियों ने अपने ऐतिहासिक विवेचन में भारतीय प्राचीन इतिहास को दिखाया है। उसके अलावा पुरातात्विक स्रोत में आप जाने हैं अभी कि हमने अभिलेख और शिलालेख की बात कही, मुद्रा की बात कही, वास्तुकला और चित्रकला और स्थापत्य कला की बात कही बच्चों। तो ये सबका सब A to Z, ये सारी व्यवस्थाएं प्राचीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। और यह हमारे उसमें हमारा पहला टॉपिक था ये। इससे कई प्रश्न बनेंगे और उन प्रश्नों की श्रृंखला में आपको अगली कक्षा में एक एक करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हें आपको मैं नोट भी कराऊंगा। तो आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे कि हमें और कितना रिफॉर्म और क्या हमें आवश्यकता है, किस प्रकार से हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम लेक्चरर की परीक्षा को सफल बना सकें, लेक्चरर हम बन पाए। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए आपका धन्यवाद बच्चे।